अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का टॉपिक आपके लिए बेहद जरूरी है। ये न सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक्स जैसे जीएस पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि करंट अफेयर्स के संदर्भ में भी इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। चाइना द्वारा हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, वो पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैलेंस को प्रभावित कर सकती है। और आने वाले एग्जाम में इससे जुड़े सवाल सीधे या इनडायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस पूरे विषय को ध्यान से समझना आपके प्रिपरेशन को और मजबूत बनाएगा। 4 अप्रैल को चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, और यह फैसला ऐसे समय आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर के ट्रेड पार्टनर्स पर टैरिफ लगाने की नीति अपनाई है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो ग्रुप है जिसमें 17 केमिकल एलिमेंट्स आते हैं, जैसे नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और इट्रियम। ये एलिमेंट्स दिखने में भले ही सिल्वर कलर्ड और केमिकली सिमिलर हो, लेकिन इनका उपयोग बेहद क्रिटिकल है। स्मार्टफोन से लेकर जेट इंजन्स और वाइंड टर्बाइन्स तक। ये डिफेंस, क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज की रीढ़ माने जाते हैं। चीन पिछले 3 दशकों से रेयर अर्थ्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और रिफाइनर रहा है। दुनिया की 85 से 95% रेयर अर्थ्स सप्लाई केवल चीन से आती है। ये डोमिनेंस केवल अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं है, बल्कि रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग में उनकी टेक्नोलॉजिकल लीड के कारण भी है। कई देश जैसे अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और रूस में भी रेयर अर्थ्स पाई जाती है, लेकिन इकोनॉमिकली वायबल तरीके से उन्हें रिफाइन करना चीन की एक्सपर्टीज है। अब चीन ने जिन 7 रेयर अर्थ्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है, उनमें समरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटीशियम, स्कैंडियम और इट्रियम शामिल है। इनमें से कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बिना आधुनिक डिफेंस सिस्टम्स और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस चल ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए, डिस्प्रोसियम का इस्तेमाल वाइंड टर्बाइन्स और स्पेसक्राफ्ट में होता है, और इसे रिप्लेस कर पाना इतना आसान नहीं है। इस प्रतिबंध का इमीडिएट असर ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर दिखने लगा है। शिपमेंट्स रुकने लगे हैं, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राइसेस अब तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि देशों को स्टॉकपाइल करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर डिस्प्रोसियम का दाम $230 से बढ़कर $300 प्रति किलो तक जा सकता है। यानी अगर ये स्थिति लंबी चली तो इंडस्ट्रीज में बड़ा संकट आ सकता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब चीन ने रेयर अर्थ्स को एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल किया हो। 2010 में जापान के साथ एक मैरिटाइम डिस्प्यूट के दौरान भी चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाई थी। तब जापान ने तेजी से दूसरे देशों में माइंस खरीदने और रीसाइक्लिंग पर काम शुरू कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि 2010 में जहां जापान की 90% डिपेंडेंसी चीन पर थी, वो 2023 तक घटकर 60% रह गई। आज फिर वही पैटर्न दिख रहा है, लेकिन इस बार ग्लोबल नैरेटिव अलग है। अब देयर इज किंग जैसे आइडियाज सामने आ रहे हैं, जिनका मतलब है कि सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना होगा ताकि किसी एक कंट्री पर कंप्लीट डिपेंडेंसी न हो। हालांकि ग्लोबलाइजेशन की करंट नेचर में ये काम आसान नहीं है, लेकिन ऑनगोइंग टैरिफ वॉर्स ने ये सिखा दिया है कि डाइवर्सिफिकेशन अब लक्जरी नहीं, नेसेसिटी है। इस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का एक और एंगल यह है कि अमेरिका ने जब से चीन पर सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तब से चीन ने इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस पर जोर देना शुरू किया है। वावे जैसे टेक जायंट्स ने ग्लोबल रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। डीप सीक जैसे एआई मॉडल्स को भी इसका उदाहरण माना जा रहा है कि चीन अब सिर्फ एक उत्पादन केंद्र नहीं, बल्कि नवाचार का भी केंद्र बन रहा है। अब भारत के संदर्भ में देखें तो ये मुद्दा हमें अपनी स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटीज को समझने का मौका देता है। भारत के पास रेयर अर्थ्स की डिपॉजिट्स है, लेकिन रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत सीमित है। ऐसे में हमें न केवल माइनिंग को बढ़ावा देना होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स और रिसर्च को भी प्राथमिकता देनी होगी। एग्जाम की दृष्टि से ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करें
या एनर्जी सिक्योरिटी की या स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की। तो अगर आप इस मुद्दे को समझते हैं तो आप ना सिर्फ एक करंट टॉपिक को मास्टर कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड डायनामिक्स, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और रिसोर्स डिप्लोमेसी जैसे कई यूपीएससी रेलेवेंट डायमेंशंस को एक साथ कवर कर रहे हैं। यही होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट बनाएगी और मेंस आंसर राइटिंग में एज देगी। इसलिए इसे सिर्फ एक न्यूज आइटम ना समझें। ये एक कॉम्प्रहेंसिव केस स्टडी है मॉडर्न ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की।